भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। इसका पहला मैच रांची में हो रहा है। इसमें भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के जो सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है ओडीआई क्रिकेट में, वो तोड़ दिया है। शाहिद अफरीदी ने 351 छक्के मारे थे, अब रोहित शर्मा के हो गए 352 छक्के। बाकी ज़्यादा जानकारी आपको देंगे हमारे साथी सुकांत। क्या हुआ मैच में और रोहित शर्मा यहाँ तक पहुँचे हैं, बताइए सुकांत। देखिए, अगर रिकॉर्ड की बात करें, जैसा आपने बताया अनुभव की सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम है वनडे क्रिकेट में। और रोहित शर्मा ने ये कारनामा मात्र 269 पारियों में करके दिखाया है। और अगर आप बाकी जो इस लिस्ट में अगर बाकी प्लेयर्स को देखें तो सबने लगभग 350 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने बहुत कम मैचों में, बहुत कम पारियों में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। जैसा आपने बताया, शाहिद अफरीदी ने 351 छक्के लगाए थे और अब रोहित शर्मा के 352 छक्के हो गए हैं। इस मैच की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा के नाम कुल 348 छक्के थे। तो 3 छक्के उनको चाहिए थे ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और 2 छक्के चाहिए थे वो रिकॉर्ड की बराबरी के लिए। और जो बराबरी उन्होंने की, एक ही ओवर में 14वें ओवर में उन्होंने बराबरी की और उसके बाद अगले ही ओवर में उन्होंने ये रिकॉर्ड, इतिहास जो है वो अपने नाम कर लिया और इतिहास रच दिया। अच्छा, तो और कौन कौन है इस लिस्ट में? पहले पे रोहित शर्मा हो गए, दूसरे पे शाहिद अफरीदी हो गए, फिर तीसरे चौथे पे कौन कौन है? देखिए, अगर इस लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पे जैसा आपने बताया रोहित शर्मा है, दूसरे नंबर पे शाहिद अफरीदी है, तीसरे नंबर पे इस लिस्ट पे आते हैं करेबियाई जो ओपनर और बहुत खतरनाक ओपनर के क्रिस गेल, वो तीसरे नंबर पे आते हैं। उनके नाम 331 छक्के हैं। और जो चौथे हैं वो है श्रीलंकाई ओपनर और दिग्गज जो सनत जयसूर्या, वो चौथे नंबर पे आते हैं। और 5वें नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी हैं जिनके नाम 229 छक्के हैं। वहीं सनत जयसूर्या के नाम 260 और क्रिस गेल के नाम 331 छक्के हैं। अगर टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में अब 2 इंडियंस हैं, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, तो अब टॉप पे आ गए हैं। रोहित, उन्होंने धोनी के ही मैदान पे, उन्हीं के घर पे पहले नंबर पे वो नंबर 1 खिलाड़ी साबित हो गए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है ना अनुभव कि आज के अगर मैच को अगर आप देखोगे तो उसमें आज 1 रन पे उनको जीवन दान मिला था और वो बहुत मतलब अहम जीवन दान हो गया उनके लिए, क्योंकि फिर उन्होंने 3 छक्के लगाए, 57 रन उन्होंने टोटल बनाए और 57 रन की पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। और जो तीसरा छक्का था वो लगाया उन्होंने 15वें ओवर में और वहाँ पे उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इवन उन्होंने पहला छक्का भी, जो आप बता रहे थे ना, उन्होंने 13 ओवर तक कोई छक्का नहीं लगाया था। पहला छक्का ही उन्होंने 14वें ओवर में लगाया, जो ऑफ स्पिनर, जब 13वें ओवर में ऑफ स्पिन आई, उसके बाद जब 14वां ओवर आया, एक और स्पिनर लेके आया, तब उन्होंने अपने 2 छक्के लगातार मारे। हाँ, वो सुब्रायन का ओवर था और पहले 2 बॉल पे, मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, पहली बॉल पे उन्होंने डाले और बैठ करके उन्होंने काउ कॉर्नर पर छक्का लगाया। सेम एक्शन रिप्ले। और सबसे गजब बात ये कि पहले वाले छक्के की जो दूरी थी वो 83 मीटर थी, दूसरे वाली की दूरी जो थी वो 97 मीटर की थी। तो 97 मीटर का छक्का लगातार 2 लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने उस ओवर में कोई रिस्क नहीं लिया। फिर अगले ओवर में आए जेनसन और जेनसन के खिलाफ उन्होंने फिर तीसरा छक्का जो पुल शॉट से, वो पहले जिस पर आउट होने से बचे, टोनी डिजॉर्जी ने उनका कैच छोड़ दिया और डीप स्क्वायर लेग पे, वो उनका फेवरेट हुक शॉट या पुल शॉट जो वो मारते हैं, उस पर ही वो उन्होंने अपना तीसरा छक्का लगा करके रिकॉर्ड भी बना लिया है। अच्छा, एक बात बताइए सुकांत, यहाँ पे क्या है रोहित शर्मा में इतना खास कि लोग 350 इनिंग खेल के इतने छक्के मार पाए, और रोहित शर्मा ने सिर्फ 269 इनिंग में और बड़ा फ्लॉलेस दिखते हैं वो छक्के मारते हुए? क्या उनकी टेक्निक के बारे में ज़रा बताइए कि इतने छक्के वो कैसे मार लेते हैं, और टाइमिंग का इसमें खेल होता है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट 6 लगाने के लिए जो भी चीज़ होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टाइमिंग, कि अगर आप टाइम अगर बॉल को कर सकते हो। और देखिए, रोहित शर्मा ओपनर आते हैं और खास करके पिछले 2-3 साल में अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही फियरलेस बैटिंग करते हैं वो। तो एक अप्रोच तो उनका होता ही हमेशा से वो अग्रेसिव बैटिंग वाला। दूसरा, जब वो करियर के अपने पीक पर 2018-19 में जब वो बहुत अच्छे खेल रहे थे या फिर उससे पहले भी, तो वो चौके से ज़्यादा छक्के पे भरोसा जताते थे। और वो हमेशा से, क्योंकि उनकी जो खासियत रही है वो ये कि बाकी बैटर्स आप देखते हो स्ट्रगल करते हैं शॉर्ट पिच बॉल पे, इंडियन पिचेस पे, लेकिन जो इंडियन बैटर्स, अगर कोई एक इंडियन बैटर जिसे वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेलता है शॉर्ट बॉल को, वो है रोहित शर्मा। तो उन्होंने पुल से बहुत छक्के लगाए हैं। दूसरी चीज़, फ्लिक पे बहुत छक्का लगाते हैं। और उनकी टाइमिंग का आप ये क्लास देखो, अगर 264 रन वाली इनिंग अगर आपको याद हो श्रीलंका के अगेंस्ट, तो
उस इनिंग में अगर आप देखो छक्के जिस तरह से उन्होंने लगाए थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मजाक चल रहा है, क्योंकि इवन वो जो आउट हुए थे वो भी छक्का मारने पे ही आउट हुए थे। बिल्कुल, और बाउंड्री पे ही कैच आउट हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनमें जो एक छक्का लगाने की क्षमता है ना, लोग बोलते हैं उनके पास एक्स्ट्रा 1 सेकेंड है। ये एक चीज़ जो उनकी बहुत खासियत है कि मतलब लोगों को टाइम करने के लिए जो बॉल को जिस तरह से जो स्वीट टाइमिंग होती है, वो उनके पास एक एक्स्ट्रा सेकंड दिखता है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, और वो जब फ्लो में होते हैं। हमने सिडनी में देखा उनको बैटिंग करते हुए उसी अंदाज में, फेयरलेस तरीके से। उससे पहले भी एडिलेड में उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी। तो मतलब कुल मिलाकर के वो जो रोहित शर्मा खास करके चैंपियंस ट्रॉफी के लास्ट इनिंग में हमने देखा 92 रन उन्होंने बनाए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और एक फ्लो में आ गए हैं। अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो फ्लॉलेस अंदाज। और जो आपने बोला ना कि बहुत कम इनिंग्स में क्यों कर पाए, वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा 1 सेकंड दिखता है, और वो उनके पास है वो क्वालिटी कि वो छक्के किसी बॉल पे भी और अलग अलग दिशा पे एक ही बॉल को छक्का लगा सकते हैं। ये भी उनकी सबसे खास बात है। वो बहुत अच्छा स्वीप खेलते हैं, वो बहुत अच्छे बैट के शॉट लगाते हैं, वो सामने में बहुत अच्छे छक्के लगाते हैं, वो खड़े होकर के छक्के लगा सकते हैं, वो आगे बढ़ के छक्के लगा सकते हैं। मतलब उनके पास छक्के लगाने की हर तरह की क्षमता है और हर दिशा में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ उनकी बहुत खास है, और इसी कारण से उन्होंने महज 269 इनिंग्स में, और मुझे लगता है ना जो सबसे खास बात लगती है अनुभव, कि ये रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल है। अब वो उस पर आते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये रिकॉर्ड क्यों नहीं टूट सकता। मतलब ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड अगर शाहिद अफरीदी ने बनाया तो आज रोहित शर्मा ने तोड़ दिया, लेकिन अगर आप देखो कि वनडे क्रिकेट जिस तरह से अब जो वर्ल्ड क्रिकेट में चल रहा है, हाँ, मुश्किल से मुझे लगता है साल भर में 20-25 भी ज़्यादा बोल दिए मैंने शायद। पहले क्या था, T20 था नहीं तो वनडे क्रिकेट खूब होता था, अब वनडे क्रिकेट नहीं होता है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस लिस्ट में देखो एक्टिव प्लेयर्स की, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं बाकी रोहित शर्मा के अलावा टॉप 5 में सब रिटायर्ड हैं, तो जो सबसे रिसेंट एक्टिव प्लेयर है वो है जोस बटलर। उनके नाम है 182 छक्के, और जो डिफरेंस है वो 170 छक्कों का डिफरेंस है। और जोस बटलर भी अपने करियर के लास्ट पे ही चल रहे हैं। उसी तरह से विराट कोहली 157 के आसपास 100 छक्के लगा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, जो उनको ओवरटेक कर सकते हैं, वो बहुत पीछे हैं। और इस लिहाज से, और क्योंकि वनडे फॉर्मेट उतना अब होता नहीं है, इस लिहाज से मुझे लगता है, और अभी उनको अभी खेलना है 2027 वर्ल्ड कप, वो जील इंथुजियाज्म दिख रहा है उनके अंदर कि उनको खेलने के लिए वो भूख है। वो अभी भी आते हैं तो पारी को बिल्ड करने पे फोकस कर रहे हैं, बड़ी पारियां खेल रहे हैं। और पिछली 3 इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर किए हैं, क्योंकि एडिलेड में भी उन्होंने 50+ बनाया था, फिर सिडनी में सेंचुरी लगाई, और अब रांची में उन्होंने फिर 50+ का स्कोर बनाया। तो कहीं ना कहीं उनका वो जो लय, जो जिस लय में वो लगातार बैटिंग करते रहते थे, वो दिख रही है। तो इसलिए जब आगे, अब क्योंकि आपको एक लंबा ब्रेक आएगा, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड मात्र एक सीरीज़ है जो बची है, उसके बाद फिर एक ब्रेक आ जाएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो भी उस तक, जितने दिन तक रोहित शर्मा अभी खेल रहे हैं वनडे, ये रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा, और हर मैच में 2-3 छक्के अगर आते रहे तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे बाकी प्लेयर्स के लिहाज से। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं जैसा सुकांत कह रहे हैं वैसा ही होता रहे, और 2027 और उसके सालों बाद तक, जब तक हम लोग जीवित हैं, रोहित शर्मा ऐसे ही छक्के लगाते रहें। हालांकि ये सुकांत बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, और मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अगर जो कहीं मुझे ऐसा लगता है ये भी है, अगर 200 वनडे आप अभिषेक शर्मा को खिला दें तो वो आदमी तोड़ सकता है रिकॉर्ड। ये क्या कहते हैं? वनडे वो खेलेंगे और वो वनडे टीम में आएंगे, क्योंकि वो चीज़ अभी उनके लिए बहुत टेम्परामेंट पर उनको काम करना है, क्योंकि वनडे का टेम्परामेंट बहुत अलग है। नो डाउट आज सुबह सुबह हमने देखा कि अभिषेक शर्मा ने क्या किया है, और 16 छक्के उन्होंने लगाए हैं। आज सुबह उन्होंने जो पारी खेली है, बहुत बेहतरीन पारी खेली है। सैयद मुश्ताक अली 16 छक्के लगाए। 16 छक्के मात्र 48 बॉल में, 52 बॉल में 148 रन की पारी खेली है, और 16 छक्के लगाए हैं उस इनिंग में। तो आप इससे अंदाज कर सकते हो। आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, आपके इमोशंस को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनको वनडे में आना वो अभी थोड़ा दूर दिखता है वो, क्योंकि अभी टीम में लाइनअप में जो फर्स्ट अगर किसी का नंबर है वो यशस्वी जायसवाल का, जो इस मैच में खेल भी रहे थे, लेकिन वो बस 18 रन ही बना सके। चलिए, खैर, रोहित शर्मा ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहें, और आप देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। चलते हैं, शुक्रिया।